प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। कल हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस शुरू किया था। उसमें केवल साधारण वाक्य की रचना बताई थी कि किस प्रकार से साधारण वाक्य की रचना करते हैं। कल हमने आपको होमवर्क नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हम आपके चारों प्रकार के सेंटेंसों को क्लियर करके उसके बाद में आपको होमवर्क दें। कल हमने आपको सिंपल सेंटेंस के विषय में बताया था कि सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का किस प्रकार से करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जो समझ में नहीं आए आप दोबारा किस प्रकार से पूछोगे वो तो क्लास में ही होगा, लेकिन कल हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सिंपल सेंटेंस पढ़ाया था। आज आपको उसी टेंस का नेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनाते हैं। वाक्य नेगेटिव दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, उसको किस प्रकार से बनाते हैं, अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, उसके विषय में आपको रूल लिखवा रहा हूं। सबसे पहले वाक्य जो नेगेटिव हो उस वाक्य को में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ही लिखना है। सब्जेक्ट के बाद में सब्जेक्ट के अनुसार आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना। हैज और है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब तो लिख देते हैं, उसके साथ में और का प्रयोग भी कर लेते हैं। और नहीं बेटा लिखते हैं, कभी नहीं, क्योंकि इसका मतलब या। इसमें से आपको एक का प्रयोग करना है सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो आप हैज का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट यदि आपका प्लूरल है तो आप हैव का प्रयोग करेंगे। इन सहायक क्रियाओं में से एक ही सहायक क्रिया का प्रयोग आपको करना है, चाहे हैज का करना या हैव का करना। वो सब्जेक्ट बताएगा आपको कि हमें हैज का प्रयोग करना है या हैव का प्रयोग करना है। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो आप हैज का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो आप हैव का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में आपको वाक्य में नॉट का प्रयोग करना है, क्योंकि वाक्य आपका नेगेटिव है, वाक्य आपका नकारात्मक है, इसलिए नॉट का प्रयोग करना जरूरी होगा। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आएगी बच्चों। वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में आपको फुल स्टॉप लगाना है। जैसे बच्चे दिल्ली नहीं पहुंचे हैं। बच्चे दिल्ली नहीं पहुंचे हैं। अब आपके मन में सवाल उठा होगा कि पहले तो इसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं, अब इसमें ये ए है, पहुंचे हैं कहां से आ गया। मैंने आपको पहचान में लिखवाया है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, गया है, गई है, गए हैं आदि दिया हो वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। प्यारे बच्चों, इस वाक्य को पूरी तरह से पढ़ना। बच्चे दिल्ली नहीं पहुंचे हैं, वाक्य के अंत में ए हैं दिया, इसलिए ए है दिया तो वाक्य आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो गया। आपने ए हैं पढ़ते ही आपने पहचान लिया कि वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। गए हैं दिया। इसको देखना प्यारे बच्चों, नियम के आधार पे आपको वाक्य की रचना करनी है। मैं बार बार यही रिपीट कर रहा हूँ कि आप नियम के आधार पे अंग्रेजी लिखते चले जाओ। नियम जहां तक होता जाए वहां तक आप नियम को
लिखते चले जाओ, आपके अंत में संरचना हो जाएगी। देखना बच्चे दिल्ली नहीं पहुंच चुके हैं, नियम क्या कह रहा है, आपको सबसे पहले क्या लिखना, सब्जेक्ट लिखना। सब्जेक्ट बच्चों क्या है, बच्चे। तो बच्चे की अंग्रेजी क्या होती है बच्चों, चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन लिख दिया हमने। अब आपको सब्जेक्ट की पहचान करनी कि सब्जेक्ट एक वचन है, बहुवचन है। सब्जेक्ट आपका बहुवचन है क्योंकि बच्चा एक होता है, बच्चे ढेर सारे होंगे, इसलिए ये सब्जेक्ट आपका बहुवचन है, द चिल्ड्रन। जब सब्जेक्ट बहुवचन निकला तो हमको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना, हैज का करना या हैव का करना, किसका करना बच्चों, जब सब्जेक्ट बहुवचन है तो आपको बहुवचन के लिए हैव का प्रयोग करना होगा। हैव हमने लिख दिया, वाक्य आपका यहाँ तक क्लियर हो गया नियम। उसके बाद में आपको क्या लिखना, नॉट का प्रयोग, हमने नॉट का प्रयोग कर दिया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है बच्चों, पहुंचे, तो पहुंचने की अंग्रेजी रीच, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दी। उसके बाद में आपको क्या करना, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, दिल्ली टू दिल्ली। ये आपका नकारात्मक वाक्य इस तरीके से बनेगा। पहला कल मैंने बताया था सिंपल सेंटेंस, आज मैं आपको नेगेटिव सेंटेंस बता रहा हूँ। उसका नियम हमने आपको लिखवा दिया, नियम को लागू कर लेना आपके सेंटेंस में। नियम को लागू करते ही आपका सेंटेंस पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस की रचना होती है। उसके बाद में बच्चों अब हम आपको इंट्रोगेटिव पे ले चलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनाते हैं, जिसको हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं और अंग्रेजी में उसको बोलते हैं इंटेरोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य, इसमें भी प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। पहला, जब प्रश्नवाचक शब्द, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में हो, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में हो, तब आपको वाक्य की रचना कैसे करनी। सबसे पहले आपको उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव। उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और लास्ट में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। सबसे पहले हैज और हैव का प्रयोग करना सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो आपको हैज का प्रयोग करना, सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो आपको हैव का प्रयोग करना। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट लिखना, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना। जैसे क्या तुम खाना खा चुके हो, क्या तुम खाना खा चुके हो। प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में है,
इसलिए नियम को लागू करो। सबसे पहले आपको हैज या हैव में से एक लिखना सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है बच्चों? तुम। तो तुम जब सब्जेक्ट है तो इसमें से आप एक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तुम बहुवचन है इसलिए हैव का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में सब्जेक्ट लिख दो, तुम की अंग्रेजी यू। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म खा चुके हो तो खाना की अंग्रेजी ईट होती है। ईट की थर्ड फॉर्म आपको क्या लिखनी? ईटन। उसके बाद में खाना फूड। प्यारे विद्यार्थियों, आपका ये प्रश्नवाचक वाक्य बना। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में हो तब आपको इस नियम के आधार पे वाक्य की रचना करनी। इसी में दूसरा टाइप होता है जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो। ये विद्यार्थियों, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होता है, अन्य टेंसों में भी जिस प्रकार से हम प्रश्नवाचक शब्द जब बीच में हो वाक्य की रचना कैसे करते हैं, वैसे ही केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी, बाकी नियम बच्चों एक ही जैसा रहेगा। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो, सबसे पहले जैसे अन्य टेंसों में सबसे पहले WH वर्ड की अंग्रेजी लिखते हो, वैसे ही इसमें भी WH वर्ड की अंग्रेजी पहले आएगी। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार हैज और हैव। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लिखनी। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना। लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना। इस प्रकार से वाक्य की रचना होगी आपकी। वाक्य देखना, बच्चे नदी में क्यों नहाए हैं? ये बात है। देखो बच्चों, आपको नियम लिखा हुआ है, नियम के आधार पे आप अंग्रेजी लिखते चले जाओ, आपका वाक्य बन जाएगा। सबसे पहले नियम में क्या दिया? WH वर्ड की अंग्रेजी। इस वाक्य को पढ़ो। इस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द क्या दिया? क्यों। आपको सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखनी। प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी बच्चों क्या होगी? वाई, क्योंकि क्यों की अंग्रेजी वाई होती है। उसके बाद में आपको क्या लिखना? हेल्पिंग वर्ब। अब सब्जेक्ट देखो बच्चों क्या है इसमें? बच्चे, तो वाई द चिल्ड्रन हो गया, सब्जेक्ट लागू हो गया। उसके बाद में सॉरी बच्चों, WH वर्ड लिख दिया। WH वर्ड के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना सब्जेक्ट के अनुसार। बच्चे दिया, बच्चे प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए आपको हेल्पिंग वर्ब क्या प्रयोग करनी? हैव। द चिल्ड्रन। यहां तक आपका नियम हो गया। उसके बाद में अब क्या करना आपको? वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है? नहाए। नहाना की अंग्रेजी बाथ होती है, और बाथ की थर्ड फॉर्म इसमें ईडी जोड़ दो, बाथ। कहाँ? नदी में, इन द रिवर। लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना। ये आपके वाक्य की रचना हो गई। इस प्रकार से आपके दोनों प्रकार के वाक्य हो गए। इंटरोगेटिव, दो प्रकार के वाक्य।
पहला जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में हो, दूसरा जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो। ये दोनों प्रकार के सेंटेंस आपके हो गए और इसमें लास्ट सेंटेंस बचता है, वो है इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक, इसमें प्रश्नवाचक शब्द भी होगा और नकारात्मक शब्द भी होगा। दोनों शब्द होंगे, इसलिए इसको हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इसमें भी दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं। पहला जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में हो, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में हो। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में हो तब सबसे पहले आपको उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज आर हैव, उसके बाद में आपको सब्जेक्ट लिखना, उसके बाद नॉट का प्रयोग करना, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना, लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगना। इसी में दूसरा टाइप जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो। प्यारे बच्चों, ये नियम सभी लिखते जाना, आगे आने वाले समय में आपको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए नियम जरूरी है। इसमें भी सबसे पहले आपको उस वाक्य में दिए गए प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखनी है। उसके बाद WH वर्ड की अंग्रेजी हो गई, उसके बाद सेम नियम यही पूरा हो जाएगा। हैज आर हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगेगा। जैसे देखना, सीमा आज घर क्यों नहीं आई है। ये बात, सीमा आज घर क्यों नहीं आई है। इस वाक्य को आपको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है। देखना बेटा, सबसे पहले WH वर्ड की अंग्रेजी। WH वर्ड क्या है इसमें? क्यों, क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है वो आपको लिखनी, वाई। उसके बाद में हैज या हैव का प्रयोग। सब्जेक्ट क्या है बच्चों इसमें? सीमा। सीमा सिंगुलर है या प्लूरल? सिंगुलर है, इसलिए हैज या हैव में से आपको क्या लिखना? हैज। उसके बाद क्या दिया? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? सीमा। उसके बाद क्या दिया? नॉट।
नॉट का प्रयोग करना। उसके बाद क्या दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें, आना। आना की अंग्रेजी कम। कम की थर्ड फॉर्म कम, केम, कम। तो इसलिए कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, कम। उसके बाद में क्या दिया आपका, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है वाक्य में, घर। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से ये प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य दोनों प्रकार के सेंटेंसों की रचना इस प्रकार से हो गई। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम 3 टेंस आपको पढ़ा दिए हैं। तीनों टेंसों के वाक्य होमवर्क के रूप में देंगे और उन वाक्यों को आप अच्छी तरह से बनाएंगे। नियमों के आधार पे आप वाक्य की रचना करेंगे। मेरे अनुसार आपको ये तीनों टेंस क्लियर हो गए होंगे। नियमों के आधार पे आप वाक्य की रचना करना। सबसे पहले आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में की पहचान होती है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है दिया हो वो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस पढ़ाया था, उसमें उसकी पहचान होती है जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, रहा है, रही है, रहे हैं आदि दिया हो वो वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का होता है। तीसरा मैंने कल जो शुरू किया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसकी पहचान जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, गया है, गई है, गए हैं। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूरा कर दिया। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के भी आपको चारों प्रकार के वाक्यों की रचना इस प्रकार से होती है वो हमने आपको आज बता दिया। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपको तीनों टेंसों के कुछ सेंटेंस दे रहे हैं, वो आप होमवर्क में करेंगे। हम मिक्स देंगे, देखता हूं आप कहां तक इन वाक्यों को बनाने में सक्षम हैं। अब मैं आपको बताऊंगा नहीं कि ये वाक्य किस टेंस का है। आप हिंदी में जो वाक्य दिया उस वाक्य को पढ़ने के बाद आप पहचान करके वाक्य की रचना करेंगे। किस प्रकार से आप पहचान करोगे वो आपके पास लिखा हुआ है, आपको बताया हुआ है। वाक्य की पहचान करके ही आप वाक्य की रचना करना। हम बताएंगे नहीं कि ये किस प्रकार का सेंटेंस है, ये सिंपल सेंटेंस है या नकारात्मक है या प्रश्नवाचक है या प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक है। हम ये आपको कोई भी बात नहीं बताएंगे। आपको स्वयं को ही उस वाक्य की आइडेंटिफाई करनी, उस वाक्य की पहचान करनी। उस वाक्य की पहचान करने के बाद टेंस कौन सा है, उसमें किस प्रकार का सेंटेंस है, किस नियम के आधार पे बनेगा, वो पहचान करके आप ही बनाएंगे। मैं वाक्य दे रहा हूँ, बनाना आपको है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जब कभी स्कूल खुलेगा तो सबसे पहला मेरा काम इन्हीं सेंटेंसों को चेक करना होगा। इसलिए आप जो भी मैं होमवर्क देता हूँ वो होमवर्क डेट वाइज क्रम से, जैसे वाक्य मैं यहाँ दे रहा हूँ वही क्रम आपकी कॉपी में भी होना चाहिए। नहीं होगा तो उसके लिए बच्चों आपको सजा लेनी पड़ेगी। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, मन लगा के करना, अच्छी तरह से पढ़ना। नहीं समझ में आएगा तो हम दोबारा फिर से आपको रिवाइज करवा देंगे, लेकिन आप काम जरूर करना, ये होमवर्क जरूर करना। वाक्य लिखिए बच्चों। सीमा रसोई में खाना पका रही है। बच्चे
अपना काम कर चुके हैं। बच्चे अपना काम कर चुके हैं। क्या वे सड़क पर नहीं दौड़ते हैं? क्या वे सड़क पर नहीं दौड़ते हैं? राजेश कक्षा में क्यों नहीं बैठता है? नंबर 5, सुधा बगीचे में फूल क्यों तोड़ रही है? चपरासी घंटी नहीं बजाता है। चपरासी घंटी नहीं बजाता है। हम कक्षा में पढ़ चुके हैं। शिकार कर चुका है। शिकारी शिकार कर चुका है। वे कक्षा में शोर क्यों कर रहे हैं? वे कक्षा में शोर क्यों कर रहे हैं? लास्ट वाक्य, क्या तुम अपना काम कर चुके हो? ये 10 सेंटेंस हैं बच्चों। इन 10 सेंटेंसों को आप बनाना। मैंने 3 टेंसों से ही ये 10 सेंटेंस आपको दिए हैं। आप वाक्य की पहचान करके आपको ये वाक्यों की रचना करनी। अब आप वाक्य पहचानना। वाक्य साधारण वाक्य है, नकारात्मक है, प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक नकारात्मक है। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें कोई भी ऐसा शब्द है जिसकी अंग्रेजी आपको नहीं आती है? सब आती होंगी, 1-2 होंगी। ये जैसे शिकारी है, तो शिकारी की अंग्रेजी बच्चों हंटर होती है, और शिकार करना हंट होती है। उसके बाद
और तो है नहीं कोई भी ऐसा शब्द जो शायद आपको शोर करना की अंग्रेजी नॉइज होती है। नॉइज मीन्स शोर करना। ये मैंने आपको मीनिंग में लिख दिए जो कठिन थे, शायद आपको नहीं आई, इसलिए मैंने आपको ये मीनिंग भी लिख दिए। इनके आधार पे वाक्यों को पहचानना और आप अंग्रेजी में इनकी रचना करना। धन्यवाद।